हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आज की डेट में स्विगी ने भी अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है। आज से आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्या हम इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, ये कंपनी कैसी है, फंडामेंटल हम इसके बारे में जानेंगे कंपनी के ऊपर, और इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स को हम इसमें फुल डिटेल के साथ समझेंगे। तो आइए चलते हैं स्विगी आईपीओ डिटेल्स के ऊपर। इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने का जो ओपनिंग डेट है वो 6 नवंबर रखा गया है और क्लोजिंग डेट 8 नवंबर को होगा। वहीं पे अगर इसका आईपीओ का प्राइस बैंड की बात करें तो 371 से 390 रुपये पर शेयर रखा गया है। ये आईपीओ जो लिस्टिंग होगा बीएसई एनएसई दोनों पे ही ये लिस्टिंग हो रहा है। इस कंपनी आईपीओ का जो इशू साइज़ है, मतलब मार्केट कैप भी आप इसे बोल सकते हो, वो 11,327 करोड़ के आसपास रखा गया है लिस्टिंग से पहले। वहीं पे अगर इस कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 1 रुपये इक्विटी शेयर बताया जा रहा है। मतलब 1 रुपये इक्विटी शेयर का मतलब हो गया कि नॉर्मली कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपये रखा जाता है, लेकिन इसका जो है 1 रुपये रखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जो है अपने शेयर प्राइस को ऑलरेडी 10 टुकड़ों में तोड़ चुका है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट कर चुका है, जिससे क्या हो गया कि जो ये कंपनी का शेयर अब 10 टुकड़ों में 10 शेयर, एक शेयर जो पहले था अब वो 10 शेयर हो गए हैं। ठीक है, जिस प्राइस पे वो एक शेयर मिल रहा था अब उसके 10 टुकड़े कर दिए गए हैं उस शेयर के। तो इसलिए इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है 1 रुपये रखा गया है, यानी ये इस शेयर का जो प्राइस है ऑलरेडी स्प्लिट कर दिया गया है, 10 टुकड़ों में शेयर को तोड़ दिया गया है। अगर मैं बात करूं कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की तो यहाँ पे 63.56% प्रमोटर्स होल्डिंग है। जब ये कंपनी 8 तारीख को क्लोज़ होगा अप्लाई करने के लिए, उसके बाद ये 11 से 12 तारीख के बीच में ये आपको अलॉटमेंट का स्टेटस देगा कि आपको ये शेयर अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको अलॉट होगा तो आपको बताया जाएगा आपको अलॉटमेंट मिल चुका है, अगर नहीं हुआ है तो ये 11 से 12 तारीख में आपको पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। वहीं पे आपका जो अगर अलॉटमेंट मिला है, आपको ये शेयर मिला है, तो ये आपके डीमेट अकाउंट में 12 तारीख को आ जाएगा। और इस कंपनी का जो लिस्टिंग डेट होगा वो 13 तारीख को ये मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगा। ये इस कंपनी का जो प्राइस रखा गया है, शेयर प्राइस, वो 371 से 390 रुपये रखा गया है पर शेयर। और आपको अगर एक लोट आप लेते हैं तो एक लोट के अंदर 38 शेयर्स मिलेंगे। रिटेलर्स के लिए 1 से 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं रिटेलर्स। वहीं पे अगर बात करें कि स्मॉल HNI कैटेगरी की, तो ये मिनिमम 14 लोट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 लाख से 10 लाख का इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिग HNI कैटेगरी की बात करें तो ये जो इसमें जो है वो 68 लोट अप्लाई किया जा सकता है मिनिमम, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख से या 10 लाख से ऊपर का होना चाहिए। अगर इस कंपनी के लास्ट 3 से 4 साल का फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें, इंफॉर्मेशन की, तो आपको देखने को मिलेगा जो एसेट्स है कंपनी का वो 2022 में 14,405 करोड़ के आसपास था, और 23 में ये घटकर 11,280 हो गया। वहीं पे इसका एसेट्स देखा जाए तो 2024 में और भी ज़्यादा घटकर 10,529 करोड़ हो गया है। तो मतलब देखा जाए कंपनी का जो एसेट्स है लगातार गिरता हुआ दिखा है, जो कि ये एक अच्छी बात नहीं होती कंपनी का एसेट्स गिरना। अगर कंपनी की रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2022 में कंपनी जो का रिवेन्यू है वो 6,119 करोड़ था। वहीं पे ये कंपनी का रिवेन्यू 2023 में बढ़कर 8,714 करोड़ हो गया है।
और अगर 2024 में बात करें इस कंपनी का रिवेन्यू तो और भी बढ़कर 11,664 करोड़ हो गया है। मतलब अगर मैं इस कंपनी के रिवेन्यू की बात करूं तो एक कंपनी का रिवेन्यू साल दर साल बढ़ा है। लगातार 3 साल से कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 2022 में आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी नेगेटिव में 3,628 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। वहीं पे 2023 में बात करूं तो 4,001 के आसपास कंपनी को फिर से लॉस हुआ है। और अगर 2024 की बात करूं तो 2,350 करोड़ के आसपास कंपनी को फिर से लॉस हुआ है। लगातार कंपनी कई ज़्यादा देखा जाए तो लॉस में चल रही है कंपनी। 3,000, 4,000, 2,000 करोड़ का लॉस कंपनी को, इतने बड़े बड़े लॉस देखने को मिले लगातार 3 साल से। तो एक कंपनी लगातार लॉस मेकिंग रही है, वो भी बहुत बड़े लेवल में, बहुत बड़े देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कंपनी को लॉस हुआ है लास्ट 3 साल में। तो ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है कंपनी का। जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है वो भी बहुत ज़्यादा लॉस कर रही है। अगर वहीं पे मैं बात करूं कंपनी के, अगर आप देखेंगे रिज़र्व की तो आपको कंपनी का रिज़र्व भी देखने को मिलेगा नेगेटिव में। कंपनी के पास तो रिज़र्व भी नहीं है, रिज़र्व भी है तो नेगेटिव में ही है, ये भी नेगेटिव में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3,000 करोड़ का ये भी एक डेट में ही आ गया, सॉरी ये हाँ एक तरह से ये भी एक डेट में आ गया, या फिर आप इसको लॉस में ही काउंट कर लो आप ये भी कि 3,000 करोड़ का लॉस है। जब ये 3,000 करोड़ इसमें ऐड करेगा तो इसके पास फिर जीरो होगा, ठीक है, फिर उसका प्लस में आएगा। तो ये कंपनी देखो ना 3,000 करोड़ का, तो ये अभी इसके पास रिज़र्व भी नेगेटिव में है। तो ये भी एक तरह से लॉस के अंदर ही तो ऐड हो गया कि पहले अपने इस रिज़र्व को पॉजिटिव में करेगा। 7,880 करोड़ का कंपनी पहले अपने आप को रिज़र्व को पॉजिटिव में लाएगा, फिर उसके बाद ये प्रॉफिट करना चालू करेगा। तो एक तरह से ये भी एक लॉस में हो गया, ये भी लॉस में, दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो करीब 10,000 के आसपास कंपनी लॉस दिखा रही है। ऊपर से देखा जाए तो कंपनी के पास डेट भी है। यहाँ पे बोरिंग तो शो नहीं कर रहा, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे बोरिंग को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास जो रिज़र्व था देख रहे हो लगातार नेगेटिव में। और इसका बोरिंग पे ध्यान दीजिए आप, इसके अगर बोरिंग पे भी देखेंगे तो 16,000 करोड़, 16,000 करोड़, यानी कि देख रहे हो कंपनी पूरी तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी है। ना कंपनी के पास रिज़र्व है, ये भी रिज़र्व भी नेगेटिव में, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा 6,000 करोड़, 3,000 करोड़ ये कंपनी का लॉस में ही है ये रिज़र्व। वहीं पे कंपनी का अगर बोरिंग की बात करें 16,000 करोड़ का तो बोरिंग है, कंपनी के पास डेट कर्जा है। और अगर वहीं पे मैं कंपनी का प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे भी प्रॉफिट भी देखोगे आप तो ये भी नेगेटिव में, इतना ज़्यादा नेगेटिव में प्रॉफिट। तो ना कंपनी प्रॉफिट कर पा रही है, ना कंपनी रिजर्व रख पा रही है अपने पास, और कंपनी के पास डेट भी इतने ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से मुझे जो लगता है कंपनी पूरी तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी, इसमें इन्वेस्ट करना बेकार है। अभी तो मुझे कोई भी चांस नहीं लग रहा है इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कंपनी के आईपीओ में से आप दूर ही रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये कंपनी पूरी तरीके से एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसमें पैसे लगाना मतलब पैसे को डुबाना है, ठीक है, जितना मुझे समझ में आ रहा है इसके फाइनेंशियल डेटा से और इसके डिटेल्स से, आईपीओ डिटेल्स से, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल इस आईपीओ को बिल्कुल ही अवॉइड करें, ठीक है, इसमें अप्लाई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये कंपनी कहीं से भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं लग रही, और ना ही मुझे लग रहा है कि अगले कुछ साल तक ये प्रॉफिट मेकिंग ही रहेगी। क्योंकि इस कंपनी की अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो वो भी लॉस में है, रिज़र्व की बात करूँ तो वो भी नेगेटिव में है, बोरिंग की बात करूँ तो इसके पास बहुत ज़्यादा कर्जा है, ठीक है। तो और वहीं पे अगर देखा जाए तो इसके एसेट्स भी गिर रहे हैं, अगर इसके नेटवर्थ की बात करें तो वो भी गिरता हुआ दिख रहा है। तो मुझे तो कहीं से भी इसके पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं लग रहा कि इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं और मैं आईपीओ में अच्छा गेन कर पाऊं। ये कंपनी का आईपीओ जो है मुझे जो लगता है कि कम से कम 10% के आसपास या इससे ज़्यादा ही नेगेटिव में खुलेगा, मुझे जो लगता है, ठीक है। तो 10% के आसपास या इससे ज़्यादा ये नेगेटिव में खुलना चाहिए, अगर जिस हिसाब से इसका फंडामेंटल और इसके डिटेल्स बता रहे हैं मुझे।
तो इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस ही समझिए, ठीक है। जैसा कि आपको ओला ने, अभी ओला कर रहा है आपके साथ, ओला खुला है थोड़ा सा पॉजिटिव में खुला था, लेकिन अभी देखेंगे इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो इस स्विगी के आईपीओ से आपको दूर ही रहना ज़्यादा बेटर रहेगा इस टाइम। तो इस आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।